नाट्य स्वर्णपंखी चिड़िया और जादुई परी। प्राचीन काल की बात है जब धरती पर राजमहल सोने से दमकते थे और आसमान में चमत्कारी जीव विचरण किया करते थे। एक ऐसे ही समृद्ध राज्य सुवर्णगढ़ में राजा आदित्य सेन का शासन था। यह राज्य अपनी सुंदरता, संपन्नता और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। स्वर्णपंखी चिड़िया की खोजन राजा आदित्य सेन का पुत्र राजकुमार रोहन निडर, बुद्धिमान और अत्यंत सुंदर था, परंतु उसके हृदय में एक अभूतपूर्व जिज्ञासा थी स्वर्णपंखी चिड़िया को खोजने की। यह चिड़िया दिव्य शक्ति वाली थी, जिसकी एक झलक भर से जीवन में अपार सुख समृद्धि आ जाती थी, लेकिन वह दुर्लभ थी और उसे पाना असंभव माना जाता था। राजकुमार रोहन ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह इस चिड़िया को खोजकर अपने राज्य के लिए ले आएगा। राजा आदित्य सेन ने उसे बहुत समझाया, लेकिन रोहन अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंततः आशीर्वाद देकर उसे यात्रा पर भेज दिया गया। आमान का मुस्ता, रहस्यमयी वन और परी से भेंट। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर गहरे जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और तीव्र बहाव वाली नदियों को पार करता गया। एक दिन वह एक अत्यंत घने और रहस्यमयी वन में पहुंच गया, जहां हर दिशा में अंधकार था। तभी उसकी दृष्टि एक अद्भुत दृश्य पर पड़ी। एक झरने के किनारे एक सुंदर युवती खड़ी थी, जिसकी चमक किसी चंद्रमा से कम नहीं थी। उसके केश सुनहरे थे, आंखें गहरी नीली और उसकी मुस्कान ऐसी थी मानो कोई जादू कर दे। तुम कौन हो सुंदरी? राजकुमार ने पूछा। युवती ने हल्के स्वर में कहा, मेरा नाम राजकुमारी नंदिनी है। मैं इस वन की रक्षक हूँ। तुम इस अंधकारमय वन में कैसे आए? राजकुमार ने स्वर्णपंखी चिड़िया की खोज की पूरी कहानी सुनाई। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। या परीक्षाएं और स्वर्णपंखी चिड़िया। नंदिनी ने राजकुमार को बताया कि स्वर्णपंखी चिड़िया तक पहुंचने के लिए 3 परीक्षाएं देनी होंगी। 1. धैर्य की परीक्षा। राजकुमार को एक ऐसे वृक्ष के नीचे बैठना था जो केवल तभी अपना फल देता था जब व्यक्ति पूर्ण धैर्य से 3 दिन तक बिना हिले डुले बैठा रहे। रोहन ने यह परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली। 2. साहस की परीक्षा। एक विशालकाय अजगर जो चिड़िया के मार्ग की रक्षा करता था, उसे परास्त करना था। रोहन ने अपने तलवार कौशल और बुद्धिमत्ता से अजगर को हराया। 3. त्याग की परीक्षा। उसे अपने राज्य की सभी संपत्तियों का त्याग करने की प्रतिज्ञा करनी थी, क्योंकि स्वर्णपंखी चिड़िया स्वार्थी हृदय में नहीं बसती। राजकुमार ने यह भी स्वीकार कर लिया। तीनों परीक्षाएं पूरी करने के बाद एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और उसके भीतर से वही स्वर्णपंखी चिड़िया निकली, जिसकी वह वर्षों से तलाश कर रहा था। ही वाला था कि नंदिनी ने एक रहस्य उजागर किया। मैं कोई साधारण राजकुमारी नहीं, बल्कि एक जादुई परी हूँ। मुझे एक श्राप के कारण इस वन में रहना पड़ता है, लेकिन तुमने अपनी सच्चाई और निडरता से मेरे श्राप को समाप्त कर दिया है। अब मैं अपनी असली पहचान में वापस आ सकती हूँ। राजकुमार चौंक उठा, लेकिन उसे नंदिनी की सुंदरता और गुणों से पहले ही प्रेम हो चुका था। उसने नंदिनी से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे नंदिनी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजकुमार रोहन और परी राजकुमारी नंदिनी के विवाह की खबर पूरे राज्य में फैल गई। जब वे स्वर्णगढ़ लौटे तो स्वर्णपंखी चिड़िया ने अपने दिव्य स्पर्श से राज्य को अपार समृद्धि प्रदान कर दी। नंदिनी के साथ विवाह होने से राज्य में जादू और चमत्कार का संचार हो गया। राजा आदित्य सेन अत्यंत प्रसन्न हुए और राजकुमार रोहन को राजगद्दी सौंप दी। परी राजकुमारी नंदिनी के साथ राजकुमार रोहन ने न्याय और प्रेम से राज्य का शासन किया और उनका नाम युगों तक अमर हो गया। धैर्य और साहस किसी भी चमत्कार को संभव बना सकते हैं।